बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी बसंत के अंतर्गत चैप्टर नंबर 14 अकबरी लोटा, जो कि एक मज़ेदार कहानी है और इसके लेखक हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा जी। तो चलिए हम आपको बताएंगे अभ्यास प्रश्न उत्तर। और सबसे पहले प्रश्न आपके लिए कहानी की बात से। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके लिए। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखिए। आप उत्तर लिखेंगे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया क्योंकि वे अपनी पत्नी का अदब मानते थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने सोचा कि अभी तो लोटे में पानी मिला है, यदि च्यूँ कर दूं तो कहीं बाल्टी में भोजन ना करना पड़े। यही सोचकर उन्होंने चुप रहकर ही लोटा ले लिया, या चुप रहना ही बेहतर समझा। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपके लिए यहाँ पर। लाला झाऊलाल ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन सी बातें समझ ली होंगी? उत्तर लिखेंगे आप। लोटा गिरने पर गली में मचे शोर को सुनकर भारी भीड़ लाला झाऊलाल आंगन में घुस आई। एक अंग्रेज को भीगे हुए तथा पैर सहलाते हुए देखकर वे समझ गए कि स्थिति गंभीर है और इस समय उनका चुप रहना ही ठीक है। इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न आपके लिए। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से इनकार क्यों कर दिया? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। आप उत्तर क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे उत्तर, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया क्योंकि वह अपनी योजना पूरी करना चाहते थे, जिससे पैसे की व्यवस्था हो सके। यदि वे लाला जी को पहचानते तो योजना विफल हो जाती। पंडित बिलवासी मिश्र ऐसा अजीब व्यवहार इसलिए भी कर रहे थे कि अंग्रेज को जरा भी संदेह न हो कि वह लाला झाऊलाल का आदमी है। इसके बाद चौथा प्रश्न है बच्चों यहाँ पर। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे आप। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके किया था। बाद में उन्होंने रुपये चुपचाप वहीं रख दिए। पांचवा प्रश्न है आपके विचार से अंग्रेज ने वह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। आप उत्तर लिखेंगे। अंग्रेज को पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें इकट्ठा करने का शौक था। उसके एक मित्र ने 300 रुपये देकर एक जहांगीरी अंडा खरीदा था। उसे हीन यानी छोटा दिखाने के लिए अंग्रेज ने यह लोटा अकबरी लोटा समझकर 500 रुपये में खरीदा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर आपके लिए प्रश्न है अनुमान और कल्पना के। तो आप देख रहे हैं ना बच्चों, यहाँ पर ये हैं अनुमान और कल्पना के प्रश्न उत्तर आपके लिए। पहला प्रश्न है, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही? लिखिए। तो आप उत्तर लिखेंगे। बिलवासी जी ने यह बात लाला झाऊलाल से कही क्योंकि उसने ये पैसे अपनी पत्नी के संदूक से चुराए थे। इस रहस्य को वह झाऊलाल के सामने खोलना नहीं चाहते थे। अगला प्रश्न आपके लिए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी जी की उड़ी तो क्यों? लिखिए। तो यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे। बिलवासी जी अपनी पत्नी के सो जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि वे सोई पत्नी के गले सोने की वह सिगड़ी निकाल सके जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। सिगड़ी का मतलब चाबी होता है बच्चों, आप ध्यान दें। वे ताला खोलकर पत्नी के रुपयों को उसके संदूक में वैसे ही चुपचाप रख देना चाहते थे जैसे वे निकाले गए थे। यह समस्या झाऊलाल की नहीं बिलवासी जी की थी। और तीसरा प्रश्न आपके लिए यहाँ पर। लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है और 7 वर्ष से। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से क्या पता चलता है? लिखिए। आप उत्तर लिखेंगे। यहाँ झाऊलाल और उनकी पत्नी की बातचीत से ऐसा लगता है कि पत्नी को अपने पति झाऊलाल के वादे पर भरोसा नहीं था। इस तरह की बातचीत का कारण यह भी हो सकता है कि उनकी पत्नी उन्हें उकसाकर उनसे रुपये लेना चाहती थी। उनकी पत्नी ने पहले भी कुछ मांगा होगा परंतु उन्होंने हाँ करने के बाद भी लाकर नहीं दिया होगा। इसके बाद बच्चों अगले प्रश्न है यहाँ पर, क्या होता यदि? तो यहाँ पर जो आपके प्रश्न हैं यहाँ पर आप उत्तर यहाँ पर देखें। क्वेश्चन पहला है,
अंग्रेज लोटा ना खरीदता तो क्या होता। पहला प्रश्न देख रहे हैं ना आप, अंग्रेज लोटा ना खरीदता तो क्या होता। तो उत्तर लिखेंगे आप, यदि अंग्रेज लोटा नहीं खरीदता तो बिलवासी जी को अपनी पत्नी से चुराए गए रुपए लाला झाऊलाल को देना पड़ता, अन्यथा झाऊलाल अपनी पत्नी को पैसे नहीं दे पाते। तो यहाँ पर आप ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर जो है 2 बार पत्नी पत्नी लिखा है, आप एक बार लिखेंगे अपनी पत्नी को पैसे नहीं दे पाते। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो क्या होता। तो आप उत्तर लिखेंगे, यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो संभवतः लाला झाऊलाल को गिरफ्तार कर लिया जाता या उन्हें जुर्माना देना पड़ता। दोनों ही परिस्थितियों में लाला झाऊलाल अपनी पत्नी को दिया हुआ वचन निभाने में असमर्थ होते। और तीसरा प्रश्न है, जब बिलवासी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती तो क्या होता। आप उत्तर लिखेंगे, गले से चाबी निकालते समय यदि बिलवासी जी की पत्नी जाग जाती तो अपनी पत्नी के समक्ष उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता, चोरी का इल्ज़ाम भी बिलवासी जी को सहना पड़ता। इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर भाषा की बात, जो कि आपके लिए प्रश्न दिए हुए हैं यहाँ पर भाषा की बात से। पहला प्रश्न है, इस कहानी में लेखक ने जगह जगह पर सीधी सी बात कहने के बजाय रोचक मुहावरों, उदाहरणों आदि के द्वारा कहकर अपनी बात को और अधिक मज़ेदार, रोचक बना दिया है। कहानी से वह वाक्य चुनकर लिखिए जो आपको सबसे अधिक मज़ेदार लगे। तो आप उत्तर लिखेंगे, अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आँखों से खा चुके होते। दूसरा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही हो। और तीसरा हो सकता है 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी ना मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न 2, इस कहानी में लेखक ने अनेक मुहावरों का प्रयोग किया है। कहानी में से 5 मुहावरे चुनकर उनका प्रयोग करते हुए वाक्य लिखेंगे आप। तो यहाँ पर जो है उत्तर होगा, आँख सेकने के लिए भी न मिलना। तो यहाँ पर हो सकता है इसका अर्थ क्या होगा, दुर्लभ होना। आप देख रहे हैं ना बच्चों, यहाँ पर मुहावरा है आँख सेकने के लिए भी न मिलना, मतलब कि दुर्लभ होना। पुरानी चीज़ें तो आजकल आँख सेकने के लिए भी नहीं मिलती। इस प्रकार आप वाक्य लिख सकते हैं। सेकंड में है आँखों से खा जाना। आँखों से खा जाना इसका मतलब है क्रोधित होना। कांच का गिलास टूट जाने से उसने बच्चे को ऐसे देखा मानो आँखों से ही खा जाएगा। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा मुहावरा है बाप डमरू माँ चिलम, यानी कि बेढंग सा आकार जो होता है वहाँ पर आप कह सकते हैं। और सौरभ के डब्बे का आकार देखकर ऐसा लगता है जैसे उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही होगी। इसी प्रकार से अगला मुहावरा आपके लिए, डींगे सुनना, झूठ मूठ की तारीफ सुनना, अपनी बहादुरी की इतनी डींगे मत सुनाओ। और अगला मुहावरा है चैन की नींद सोना, मतलब कि निश्चिंत सोना। वाक्य बनेगा, परीक्षा के बाद मैं चैन की नींद सोया हूँ। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये थे यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।